क्या आप एसिडिटी से बहुत परेशान हैं? क्या आपकी छाती में जलन होती है स्पाइसी खाना खाने के बाद? या क्या आपको बहुत अधिक खट्टे डकार आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सार्थक मलिक। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हूं मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली में। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसिडिटी और जिसका टेक्निकल टर्म है कर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। क्या होती है ये प्रॉब्लम? देखिए, एसिड हम सबके अंदर बनता है, सबके स्टमक में एक एसिड बनता है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ लोगों को क्यों प्रॉब्लम देता है? देखिए, कुछ लोगों में ये एसिड बहुत ज़्यादा बनता है या कुछ लोग इस एसिड को परसीव ज़्यादा करते हैं। एसिड ज़्यादा क्यों बनता है? उसके रीजंस हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड एंड सम मेडिसिन्स। इन सब रीजन से जो ज़्यादा एसिड बनता है उससे गैस बनती है। वो एसिड फूड पाइप में जाता है जिससे छाती में जलन होती है और उसी के हमें खट्टे डकार आते हैं जब वो एसिड फूड पाइप से होके गले तक या मुंह तक पहुंचता है। कई लोगों को तो इस प्रॉब्लम से अस्थमा की भी प्रॉब्लम रहती है और उनका गला भी बहुत बैठ जाता है। तो क्यों होती है ये प्रॉब्लम? देखिए, एक इसका कॉमन रीज़न है फूड पाइप और स्टमक के बीच के वॉल्व का ढीला होना। उस वॉल्व का नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कई लोगों में इसकी मसल ढीली होती है जिसकी वजह से ये जो एसिड स्टमक में बनता है वो फूड पाइप में जाता है। अब हम बात करें, प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज कैसे करें? देखिए, इलाज तो इसका है कि सिंपल एक एसिड कम करने वाली दवाई जैसे कि पेंटोप्राजोल, जो कि कई लोग केमिस्ट से लेके भी खाते हैं, इससे इस प्रॉब्लम में आराम मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है, मेरे पास लोग आते हैं कि हम कब तक दवाई खाएं या हम इससे बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं। उस केस में हम कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, जो हमें बताते हैं कोई ऐसा रीज़न या कोई ऐसी तकलीफ़ जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बन रहा है, या हम पेशेंट को उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि ये स्मोकिंग की वजह से हो रहा है या अल्कोहल की वजह से हो रहा है। कई लोग जब अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं तो वो इससे ठीक हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो हैबिट्स भी चेंज कर लें और मेडिसिन भी ले लें, फिर भी उनकी प्रॉब्लम रहती है। इन लोगों को एंडोस्कोपी की ज़रूरत है। एंडोस्कोपी में हमें पता चलता है कि क्या अंदर एक बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, उसका इन्फेक्शन है या नहीं है। दूसरा, जो वॉल्व है जो फूड पाइप और स्टमक को कनेक्ट करता है, कहीं वो ढीला तो नहीं है। उस प्रॉब्लम का नाम होता है हाइटस हर्निया। अब जो ये कुछ रीजंस होते हैं, इनमें या तो पेशेंट को लंबा टाइम दवाई खानी पड़ती है या कुछ टाइम हाइटस हर्निया इनका इलाज एक सर्जिकल ऑप्शन भी होता है। अब किन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसका हम विस्तार से चेकअप करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि इन लोगों को सर्जरी से हेल्प होएगी। बाकी लोगों में हम दवाइयों से इस बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट जिन लोगों को ये होती है वो ये जानते हैं वो कितना परेशान रहते हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर इस वीडियो को देख के आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आप खुद सफ़र करते हैं एसिडिटी से, तो आके हमसे मिलिए, हम आपकी मदद करेंगे।